नंबर 7 खत्म हुआ। इसमें कोई आपत्ति है आप लोग को नंबर 7 में? तो आप लोग बताएं। और इसके बाद नंबर 8 है पूर्ण जीवन का उद्देश्य। अब पूर्ण जीवन का उद्देश्य क्या होगा? आपका जीवन जो है संपूर्ण कैसे होगा सो बताइए। स्वर्गीय आपके देखिए, जीवन में जिंदा रहने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान का तो हो गया, इसका जो था कंप्लीट हो गया। उसके बाद नंबर 2 में स्वर्गीय विकास का भी हो गया। अब पूर्ण जीवन का उद्देश्य यानी आपके जिंदगी का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइए कुछ। आप फॉर्म डालिए ना। आ रहे ठीक है, बताइए सुरेंद्र जी। पूर्ण जीवन, सभी अंगों का विकास। पूर्ण जीवन का उद्देश्य सभी अंगों का विकास होना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। और देखिए, सभी अंगों का विकास होना चाहिए, ठीक है, और डटकर मुकाबला करना चाहिए। डटकर सभी पहले देखेंगे सभी अंगों का विकास, ठीक है। तो सभी अंगों का विकास कैसे होगा? जब हमको जानकारी होगा, हमारे पास जानकारी होगी तभी हमको हमारे सभी अंगों का विकास होगा। जानकारी नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो जानकारी कैसे होगा? तो जानकारी शिक्षा के माध्यम से होगा। शिक्षा के माध्यम से होगा। जब हम शिक्षित, यदि हम लोग नाम के लिए शिक्षा ग्रहण करेंगे तो विकास होगा ही नहीं। और यदि जैसे आप लोग को बताया गया है, इसमें अभी पढ़ने के लिए आप लोग को मिलेगा कि बच्चे के बारे में भी बताया गया है, तो अभी आप लोग को तुरंत मिलने ही वाला है, तो उसमें हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो सभी अंगों की बात कर रही है, तो शरीर में जितना अंग है, यदि आप पढ़े हुए हैं, आपको जानकारी है, तो कौन कैसे क्या करना है नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग पुष्ट फास्ट का भी प्रयोग कीजिएगा कि आपके शरीर में मतलब यह लाभदायक है या नहीं है, या कितने मात्रा में अधिक लेने से भी हानिकारक भी होता है, वो भी होगा। उसके बाद क्या बोले हैं आप? डटकर मुकाबले की जो बात आ रही है, तो डटकर मुकाबला क्या? परिस्थिति के अनुसार। परिस्थिति के अनुसार। तो लाठी तो चलाना नहीं है, किसी से तो मारपीट करना नहीं है, तो फिर मुकाबला कैसे कीजिएगा? परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति हर तरीके से। तो परिस्थिति के अनुसार है, तो परिस्थिति के अनुकूल यदि शिक्षण आपके पास है, नॉलेजेज है शिक्षा का, तो आप परिस्थिति के अनुसार आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी उस दिन हम बताए हुए थे कि जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, तो किसान क्या करते हैं? किसान तो खेती करते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और खेती करते हैं। उनकी जो खेत वगैरह की जो झंझटें होती है, वो तो आवेश में कर लेते हैं, और उसके बाद वो सोल्यूशन के लिए किसी और के पास जाते हैं जिनको जानकारी होता है सोल्यूशन के लिए। अब मारपीट तो आपने कर लिया, उस समय तो आवेश में आपने कर लिया, आपने यह ना सोचा कि फिर बाद में इसका डिसीजन क्या होगा। मगर जब डिसीजन आपने कर लिया, उसके बाद की जब आपकी आवश्यकता होती है, तो आप किसी और के पास जाते हैं जो आपसे अधिक जानकारी हो, जिसको जानता है, मतलब उसको बहुत सारी नॉलेजेज है। जिसके पास नॉलेजेज नहीं होता है, उसके पास तो कोई नहीं जाता है, तो फिर वहां से वो आपको गाइडलाइन देता है। यानी हम शिक्षित है, हमारे पास सभी गुण मौजूद है शिक्षा के अकॉर्डिंग, तो हम परिस्थिति के अनुकूल किस हिसाब से काम करना है, किसी से झंझट करने से, किसी से मारपीट करने से मेरी समस्या का सोल्यूशन नहीं हो जाएगा, तो हम झंझट क्यों करेंगे? फर्स्ट। सेकेंड है कि अब उसमें भी है, तो चलिए भाई आपको जो करना है कीजिए, हम तो आगे का जो प्रोसेस है वह करेंगे। यानी हम फिर आगे किसी और से सलाह लेने न जाकर हमारा जो दिमाग काम करेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि अभी याद आ रहा था, बहुत बड़ा आगे, तो उस अकॉर्डिंग है, जैसे कोई आपको सलाह दे रहा है, ठीक है, कोई वर्क होता है, बहुत सारे व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे हुए थे, फिर भी वो सलाह लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे देहाती कहावत भी सुने हैं कि सबका सुनो करो अपने मन का, कहावत है ना, सबका सुनो और करो अपने मन का। यानी जो सही है वह आप खुद सोच लीजिए। हमने जो बोल दिया या कोई और बोल रहा है, और मतलब जितना आपको सलाह देने वाला व्यक्ति है वो तो सलाह आपको दे रहा है,
तो उसकी सलाह को नहीं मान के सुन तो लीजिए, मगर कीजिए आप अपने मन का। जब आप शिक्षित होइएगा तभी आप अपने फिर से उसको थिंकिंग कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। अन्यथा जो सुरेंद्र जी बोल रहे थे तो सही है बोल रहे थे, चलो देखते हैं जो होगा सो होगा, फरिया लिया जाएगा। तो ऐसा क्या होगा कि फिर आप गड्ढा में गिरना चालू कर लीजिएगा और आपके पास तो सोल्यूशन है नहीं, तो आप सॉल्व कैसे कीजिएगा। और इसमें क्या कर रहा है जीविकोपार्जन में, और जीविकोपार्जन में क्या कर रहा है, देखिए इसमें कर रहा है शिक्षा के इस अंग के अंतर्गत व्यवस्था है कि शिक्षा के द्वारा उन सभी अंगों का विकास हो जाना चाहिए जो जीवन को सरलता पूर्वक व्यतीत करने की संभावनाओं का विकास कर सके। यानी जीवन में सरलता पूर्वक, सरलता का तो मीनिंग सभी लोग जानते हैं, जीवन की हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने के सामर्थ्य व्यक्ति में आ जाना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंस के अनुसार है कि हमें केवल भौतिक अर्थ में नहीं वरन विस्तृत रूप में जीवन व्यतीत करना है परिस्थितियों और सभी दिशाओं में। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिया जो होती है, क्रिया क्या है। हर्बर्ट स्पेनर के अनुसार कह रहा है कि पूर्ण जीवन के लिए निम्नलिखित क्रियाओं और पाठ्य विषय प्रस्तुत किए गए। अब पाठ्य विषय प्रस्तुत किए गए, इसमें अब आप लोग देखिएगा बुक्स में कि आत्मरक्षा जो है आप कैसे कीजिएगा, आप अपनी आत्मरक्षा कैसे कीजिएगा, उसके लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले है भाषा, सेकंड है गणित और दूसरा है भूगोल। यदि आपकी भाषा, आपका जो भाषा, जिस भाषा का आप प्रयोग कीजिएगा, आपकी भाषा में एक मधुरता होनी चाहिए। मधुरता नहीं है, कड़वाहट भाषा है, आपकी भाषा से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो वो आप पर हावी हो जाएगा। यानी आपको जो किसी से बात करना है तो संयम ढंग से बात करना है ताकि उसे अच्छा लगे। तो ये हो गया। गणित है तो गणित के बारे में सभी लोग जानते हैं, गुना भाग तो करना आना चाहिए ना, जोड़ घटाओ नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कोई तो ठग के चला जाएगा, नहीं आएगा तो कोई ठग के चला जाएगा ना। और भूगोल का तो भूगोल के बारे में सभी लोग जानते हैं। सेकंड कह रहा है कि परोक्ष रूप में जीवन रक्षा। परोक्ष रूप में जीवन रक्षा कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले आपका शारीरिक विकास होना चाहिए, शारीरिक एवं पदार्थ विज्ञान होना चाहिए, शरीर एवं पदार्थ विज्ञान के बारे में कह रहा है। सेकंड है, थर्ड है संतान रक्षा संबंधी। अब संतान से रक्षा कैसे कीजिएगा, तो संतान से रक्षा करने के लिए इसमें कह रहा है कि गृह विज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यदि बाल विज्ञान का नॉलेज होगा तो आप बच्चे को उस अकॉर्डिंग परवरिश कीजिएगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। आपने चाइल्ड साइकोलॉजी में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं। बच्चा को किस अकॉर्डिंग परवरिश करना है उसमें बताया गया है। उसमें माता पिता का क्या रोल है, उनको किस अकॉर्डिंग से देखना चाहिए, बच्चा को कैसा बिहेव करना चाहिए बताया गया है। और खास करके रिंकू जी पालन भी करते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग है तो आपको संतान से रक्षा संबंधी, और जो व्यक्ति सही से नहीं कर पाते उसको बुढ़ापा में पिटाइयो लगता है ना, बच्चा लोग तो पिटता भी है ना, तो उस ढंग का होता है। तो गृह विज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान का आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप बच्चा को सही परवरिश कीजिएगा तो बच्चा भी आपका क्या करेगा, हिफाजत करेगा। उसके बाद कह रहा है नंबर 4 में समाज रक्षा संबंधी। अब समाज से आपको रक्षा कैसे मिलेगा, इस चीज को आप देखिए। तो समाज से रक्षा के लिए आपको इतिहास की आवश्यकता होनी चाहिए, जानकारियां होनी चाहिए, अर्थशास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए और समाज शास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए। यदि यह सब है तो आपको समाज से रक्षा मिल सकता है, आपको कोई सता नहीं सकता है। उसके बाद है अवकाश संबंधी जो है कला, संगीत और साहित्य, ठीक है। अवकाश संबंधी में कला, संगीत और साहित्य, ये जितने हैं। अब देख लीजिए कि शिक्षा का मूल रूप क्या हुआ और पूर्ण जीवन का उद्देश्य क्या हुआ। आत्मरक्षा के बारे में बता दिया कि भाषा का ज्ञान होना चाहिए, गणित का ज्ञान होना चाहिए, भूगोल का ज्ञान होना चाहिए। भाषा सही है,
गणित वगैरह जोड़ घटाव सभी आना चाहिए, ताकि आपको कोई पैसा गिनने उनने में या जोड़ घटाव करके ठगने वाला काम ना करे। तो उसके लिए गणित की आवश्यकता है। भूगोल तो सभी लोग जानते हैं, ज्योग्राफी के बारे में। भाषा है तो भाषा सही से प्रयोग कीजिएगा तो सब जगह आपको सही से मतलब इज्जत मान सम्मान सारा चीज मिलेगा। और तो आप में सबसे पहले यह गुण होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है। अब सीधे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लेने से तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी पुराती को भी पढ़ना होगा। परोक्ष रूप से जीवन का रक्षा के बारे में हो गया कि शरीर एवं पदार्थ विज्ञान है, तो शरीर से आप स्वस्थ रहिएगा और वैसा मतलब पदार्थ का जो आप ग्रहण कीजिएगा जो आपको शरीर से नुकसान न हो। इस सबको देखते हुए शरीर से सही है तो सही है, अन्यथा बीमारियाँ टाइप हो जाइएगा, क्या बोलता है उसको, और दुर्बलता टाइप हो जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। संतान के संबंधित तो समझ गए, इसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी और हम पढ़ा भी दिए हैं आप लोग को। आप लोग भी पेपर 1 में चाइल्ड साइकोलॉजी उसमें देखिएगा, उसमें मिलेगा संतान के प्रति कैसा बिहेव करना चाहिए। चाहे आप वीडियो वगैरह में और है, पहले का वीडियो डाला गया हुआ है तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिर कंटिन्यूएशन चलेगा, डेमो क्लास 2 समय एक ढंग से थोड़ा सा विस्तार रूप से बता दिया जाएगा। समाज से रक्षा कैसे करना है, तो यह सारी जो है 5 इसमें है 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट की जानकारी आपके पास होना जरूरी है। यदि यह 5 हो गया तो आपको जीवन का में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। और इसका एक उद्देश्य भी आपको जीवन में जीने का मिल जाएगा। कोई बूढ़ा आदमी को सताता है तो करता है, भगवान हमको जल्दी ले जाइए, काहे कहता है, जीवन से उब जाता है। यानी उब जीवन से वो नहीं जाता है, मगर यहाँ की जो उसके साथ जो व्यवस्थाएं होती है, जो वातावरण होती है, जो उसके बाल बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, उसके अनुकूल वह उब कर कहता है ऐसा कि भगवान हमें जल्दी दे, ठीक है। तो आप उस ढंग का ये सारी चीजें आपके पास जानकारी होगी और रखे रहिएगा, उस अकॉर्डिंग परवरिश कीजिएगा तो आपको नहीं कहेगा। आप भी लागू कीजिएगा, बोलिएगा मैडम को चाइल्ड साइकोलॉजी का जो है ना पूरा मतलब अच्छी पढ़ ले तो ठीक रहेगा। आलोचना है इसका, तो आलोचना में देख लीजिए, कह रहा है कि विद्वानों ने इस उद्देश्य की आलोचना करते हुए कहा है कि पूर्ण जीवन के लिए एक क्या आवश्यक है, यह हर व्यक्ति अपने सोचने व रहने के ढंग पर आधारित होते हैं। वह हर व्यक्ति के अपने अपने सोच पर डिपेंड होता है कि क्या है व्यक्ति के पूर्ण जीवन के लिए। सस्पेंशन ने पूर्ण जीवन को 5 क्रियाओं में समित कर दिया है, जबकि जीवन में अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी विकास ही बहुत सी संभावनाओं अपेक्षित है। देखिए ये जो 5 क्रियाएं आपको बताया गया है, इसमें इससे नहीं, इसमें भी और सारी भी है, जो संक्षेप में आपको 5 क्रिया बताया गया है। सस्पेंशन ने पूर्ण जीवन के लिए धर्म, नैतिक तथा आध्यात्मिक को भी प्रश्य नहीं दिया है। पूर्ण आवश्यक होते हुए भी विषयों को समान रूप से सस्पेंस ने प्रस्तावित किया है। उसमें सस्पेंस की योजना की अमनोवैज्ञानिकता सिद्धांत हो सकते हैं। यह आलोचना कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। जो इसमें धर्म की बात इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने जो एक नॉर्मली है उसके अकॉर्डिंग जो 5 धाराएं हैं इसी के बारे में इन्होंने बताया इसके कारण। इसके बाद है आप लोग का नागरिकता का उद्देश्य। अब नागरिकता का उद्देश्य है तो थोड़ा आप लोग अध्ययन कीजिए इसके बारे में, और इसमें हम पूछेंगे नागरिकता का क्या दायित्व होता है इसमें।